बात है, एक आदमी रो रहा था। क्यों रो रहा है बेटा? बाबा मैं मनहूस हूँ, मेरा भाग्य सोया हुआ है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अब मेरा भाग्य बिल्कुल है ही नहीं। तो साधु बाबा बोले, फलानी फलानी जगह दूर पहाड़ी पे तेरा भाग्य सोया हुआ है, जा तू उसको जगा ले, सब ठीक हो जाएगा। मनहूस ने तो तुरंत टिफिन पैक किया और चल दिया भाग्य को जगाने के लिए। यात्रा लंबी थी, सुबेरे से शाम तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब वो सांझ एक जगह रुका तो वहां एक शेर मिला और उसको खा जाने के लिए बिल्कुल तैयार हुआ। तो उसने कहा, मैं तो मनहूस हूँ, मुझे खा के क्या करेगा, तू भी मनहूस हो जाएगा, मुझे छोड़ दे, मैं मेरा भाग्य जगाने के लिए जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा, अच्छा, जब तुम अपने भाग्य को जगाओगे ना, तो तुम अपने भाग्य से मेरी एक समस्या का समाधान पूछना। मनहूस ने कहा, बताओ। तो शेर बोला, मैं कितना भी खा लूं, पर मेरे पेट की भूख मरी कभी मिटती ही नहीं है। तो उससे पूछना कि मैं ऐसा क्या खाऊं जो मेरे पेट की क्षुधा शांत हो जाए। मनहूस बोला, ठीक है, मेरा भाग्य जगेगा तो मैं पूछ लूंगा। फिर रात बीत गई और सवेरा हुआ, फिर वो यात्रा पर निकला। यात्रा लंबी थी, चलता गया चलता गया चलता गया। सांझ हुई तो गांव के एक किसान के घर रात में उसने डेरा डाला। किसान ने कहा, कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं मनहूस हूँ, अपने भाग्य को जगाने के लिए जा रहा हूँ। किसान ने कहा, अगर तुम अपने भाग्य को जगाओ तो मेरा भी एक काम कर दोगे क्या? मनहूस ने कहा, कर दूंगा, तुमने मुझे रात्रि में छत दी है, भोजन दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, बताओ क्या करना है? तो किसान ने कहा, कहानी समझ में आ रही है ना? किसान ने कहा कि अपने भाग्य से पूछना कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, पर ना तो मेरी अच्छी खेती होती है, मेरी लड़की ब्याह को बैठी है, अच्छी खेती नहीं होती तो मैं उसका ब्याह भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस अपने भाग्य से पूछना। बोला, ठीक है, पूछ लूँगा। फिर वो आगे गया, दिन भर चलता 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 उस पहाड़ी के निकट एक छोटा सा राज्य था। वो उस राज्य में रुका। दूर कहीं से कोई परदेसी आया है, अपने भाग्य को जगाने जा रहा है। तो राजा ने कहा, उसे महल में बुला लो। मनहूस को महल में बुलाया गया। मनहूस ने आज राजसी खाना खाया, बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, तुम तुम्हारे भाग्य को जगाने जा रहे हो? हाँ महाराज, मैं भाग्य को जगाने जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा, अपने भाग्य से मेरे लिए भी कुछ पूछ लोगे? हाँ, पूछ लूँगा। तो उनसे पूछना, मैं कितना भी अपने राज्य शासन को अच्छे से चलाता हूँ, पर मेरे राज्य में अराजकता समाप्ति नहीं होती है, तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे राज्य में अराजकता समाप्त हो जाए? मनहूस ने कहा, पूछ लूँगा। फिर वो उस पहाड़ी पर पहुँचा और उसने अपने भाग्य को जगाया। उसका भाग्य जगा, अंगड़ाई मारता हुआ और कहा, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, बोल क्या करूं तेरे लिए? मनहूस बोला, अब तो मेरा भाग्य जाग गया, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। भाग्य बोला, ठीक है। भाग्य मनहूस के साथ हो गया। जब भाग्य मनहूस के साथ हो गया तब तो उसकी किस्मती बदल गई। फिर तो उसको सब कुछ ठीक ठीक समझ में आने लगा। लौटते समय वो उस राज्य में वापस रुका। राजा ने पूछा, क्या तुम पता करके आए? तुम्हारा भाग्य जागा? उसने कहा, हाँ, मेरा भाग्य मेरे साथ ही आया है। और
आपके राज्य में अराजकता इसलिए है क्योंकि आप एक स्त्री हैं और पुरुष के भेष में राजा बन कर के रहती हैं। अगर आप किसी योग्य पुरुष से विवाह कर लें और आप दोनों मिलकर राज्य चलाएं तो आपके राज्य में अराजकता नहीं होगी। वो राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपना पुरुष भेष त्याग कर अपना वास्तविक नारी वाला भेष धारण कर लिया और उसने कहा, हे भाग्यवान पुरुष, मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे महाराज हों। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? इस राज्य का संपूर्ण राज्य और इस राज्य की स्वामिनी आपसे प्रार्थना करती है कि आप राज्य को संभालिए। उसने कहा, जाओ जाओ, अब मेरा भाग्य जाग गया है, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ने का मैं। अब तो मेरा भाग्य जागा है, जब से तो मैं मनहूस था, अभी मेरा भाग्य जागा, अभी लुटेरे आ गए, मुझे नहीं बनना तुम्हारा राजा वाजा। वो वहां से चला आया। रानी ने मंत्री से विवाह कर लिया और राज सुचारू हो गया, उसकी समस्या का समाधान हो गया। लौटते समय वो किसान के पास आया। उसने कहा, मुझे अपनी खेती दिखाइए। उस भाग्यवान पुरुष ने, अब तो उसका भाग्य जाग गया था, उस खेती को देखा। खेती को देखते ही उसने कहा, इस खेती में स्वर्ण की मोहर के 7 कलश दबे हुए हैं। अगर आप इस खेत की खुदाई करवाएं और उन कलशों को निकाल लें तो स्वर्ण निकल जाने के कारण आपकी खेती भी उपजाऊ हो जाएगी और इस धन से आपकी पुत्री का विवाह भी उचित ढंग से हो जाएगा। तुरंत खुदाई करी गई, सचमुच 7 कलश स्वर्ण के भरे हुए निकले। अब तो वहाँ जय जयकार हो गई कि ये तो भाग्य जगा करके लौटा भाग्यवान इंसान है, इसने तो चुटकियों में हमारी समस्या का समाधान कर दिया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी सुभाग्या बेटी, मैं आपको सौंपता हूँ ये संपत्ति और मेरी पुत्री। आप मेरी पुत्री के सिवा मेरा और कोई है भी नहीं, इसे स्वीकार कर लीजिए और यहीं रह जाइए। अगर आप कहीं और भी जाना चाहते हैं तो आप मेरी पुत्री को विवाह करके ले जाइए। उसने कहा, जाओ जाओ, अभी तो मेरा भाग्य जागा है, अभी मैं इस झंझट में नहीं फंसने वाला। करो तुम्हें जिससे तुम्हारी पुत्री का ब्याह करना है। किसान ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। वो वहां से चला आया। अब पहुंचा तीसरी जगह, शेर मिला उसे। शेर ने कहा, मित्र, क्या तुम्हारा भाग्य जागा? हाँ, मेरा भाग्य जाग गया। तो क्या तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? मेरी भूख कब मिटेगी? मेरी क्षुधा कब शांत होगी? तो उसने कहा कि तुम्हारी नियति कहती है कि तुम किसी महामूर्ख आदमी को खा लोगे तो तुम्हारी क्षुधा समाप्त हो जाएगी। तो शेर ने कहा, ठीक है, अच्छा तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तो उसने सारी बात बताई। किसान मिला, राजा मिला, फिर मैं मेरा भाग्य जगा के लौटा, फिर मैं आया तो राजा ने ऐसा हुआ, वह किसान के घर ऐसा हुआ। तो शेर बोला कि मैं तो तुझी को खाऊंगा। तो उसने कहा, क्यों? बोले, तुझसे ज्यादा मूर्ख आदमी मुझे इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। जिसको संपूर्ण राज्य मिल रहा था उसे ठोकर मार के चला आया, जिसको किसान का पूरा धन और उसकी पुत्री सब कुछ सम्मान पूर्वक मिल रहा था उसे ठोकर मार के चला आया। तो इससे ज्यादा मूर्ख और कौन होगा? और शेर उसको खा गया। रहा मनहूस का मनहूस ही। तो ऐसे ही होता है कि वो एक कहावत है, चलो जा मुंबई करम जाएगो संगई। माने तुम कहीं भी चले जाओ पर तुम जो हो तुम तो वही रहोगे। कहानी अच्छी लगी?